So Somalia, welcome to the rapid fire round. And first question first, how many kilometers have you driven? It has been almost 3 years, almost 30,000 kilometers. 30,000 kilometers in 3 years. That's a pretty large number. Yeah. Second question, what is the mileage you are getting in city and what is the mileage you are getting in highway? In city with AC in traffic around 8 kilometers, not more than that. And in highway around 10 to 12. 10 to 12. Yeah. Fair enough. और सोमालिया एक चीज़ जो हमारे व्यूअर्स भी आपसे जानना चाहेंगे कि दैट व्हाट इज़ द ओनरशिप कॉस्ट ऑफ दिस कार. ओनरशिप कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो इसका सर्विस कॉस्ट कितना है, इसका एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट कितना है, इसका इंश्योरेंस कॉस्ट, तो टोटल एनुअली कॉस्ट इसका क्या आ रहा है? I would say somewhere between 1.5 to 1.8 lakhs. 1.5 to 1.8 lakhs. हाँ, अगर इसका क्योंकि फ्यूल पे ही ऑलमोस्ट 10 to 12,000 पर मंथ चला आता है, प्लस इंश्योरेंस है, पोल्यूशन से ऑल द सर्टिफिकेट्स, प्लस आपका कुछ भी डैमेज होता है उसका भी अगर सब कुछ ले लिया, प्लस मेंटेनेंस, रेगुलर साफ सफाई एंड एवरीथिंग, या अराउंड. तो मोटा मोटी हम 2 लाख मान के चले एनुअल जाता हाँ, मतलब 2 लाख तक नहीं, आई वुड से, बट एटलीस्ट 1.5 to 1.8. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू ऑल आवर व्यूअर्स कि अगर आप टाटा अल्ट्रॉस खरीदने का सोच रहे हैं तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट ऑन रोड प्राइस जो आप इस कार का पे करते हैं, इसमें बहुत सारे कॉस्ट ऐड हो जाते हैं आपके मंथली बेसिस पे. आपका फ्यूल कॉस्ट ऐड हो जाएगा, आपका सर्विस कॉस्ट ऐड हो जाएगा, आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जो आपके रिपेयर्स कॉस्ट होते हैं वो सारे ऐड हो जाएंगे. तो अगर आप अल्ट्रॉस खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो एनुअली आपको 1.8 से 2 लाख रुपीज़ इसके मेंटेनेंस में खर्च करना पड़ेगा. तो अगर आप जब भी खरीदने का सोच रहे हैं तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि अगर आप 1.5 से 2 लाख रुपये एनुअल खर्च कर सकते हैं अलग से अपने कार के मेंटेनेंस पे, तो ही आप ये कार लीजिए, नहीं तो आई थिंक यू शुड अवॉइड दिस कार. सो सोमालिया, नेक्स्ट थिंग आई वांटेड टू अंडरस्टैंड दैट अगर मैं आपको एक सुपर पावर देता हूँ और आपको बलिनो से एक फीचर स्टिल करने का मौका मिलता है, मतलब आप बलिनो से एक फीचर चोरी कर सकते हैं, तो एक ऐसा क्या फीचर है जो आप बलिनो से चोरी करके अल्ट्रॉस के अंदर लाना चाहेंगे? आई थिंक द लाफ इज स्टिल सेइंग कि मतलब वो बलिनो से क्या चोरी करना चाहेंगे? बलिनो, हाँ, बलिनो इज वन ऑफ द टॉप सेलिंग हैचबैक. The main reason I guess is the mileage, and अगर हाँ some of that mileage if I can get in my Tata Altroz, why not? सो सोमालिया बोल रहे हैं कि वो बलिनो का माइलेज चुराना चाहेंगे, तो क्या बिल्ड क्वालिटी भी उसके साथ? No, build quality I want no compromise on the build quality. बलिनो का बिल्ड क्वालिटी आप सबको पता है, इट्स एनकैप ऑलमोस्ट जीरो. तो बिल्ड क्वालिटी सोमालिया बोल रहे हैं वो नहीं चोरी करना चाहेंगे, बट हाँ माइलेज चोरी करना चाहेंगे. और सोमालिया, अगर i20 के बारे में बात करूँ, i20 इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी स्मार्ट लुकिंग कार. तो i20 से क्या चोरी करना? स्मार्टनेस में, टू बी ऑनेस्ट, अगेन माय पर्सनल ओपिनियन, आई फील this is the most sleek design than i20. Right. Yeah. One thing I would like to borrow from i20 is this power, its acceleration. And I guess the reason is क्योंकि it is a 4-cylinder engine, then Altroz comes with a 3-cylinder engine. So that gives it a better acceleration. So one thing if I could steal from i20 is that part. फेयर एनफ. और अगर सोमालिया, जो मेरे पास एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल क्वेश्चन. इनफैक्ट मैं 2 क्वेश्चन आपसे और पूछूंगा, ठीक है? अगर मैं आपको एक सॉन्ग देता हूँ, एक सॉन्ग जो आपके कार को डिफाइन करता है या आप इसमें बहुत ज़्यादा प्ले करते हैं, सो व्हाट इज़ दैट वन सॉन्ग विच रेजोनेट्स विद योर कार, जो आप बहुत ज़्यादा सुनते हो और आपके कार को वो डिफाइन भी करता है? व्हाट इज़ दैट वन सॉन्ग? जो सबसे ज़्यादा सुनता हूँ मैं इस कार में, दैट इज द शिव तांडव स्तोत्रम फ्रॉम बाय शंकर महादेवन. हाँ, तो उस गाने का जो वो ये आपके कार को क्यों रेजोनेट करता है ये गाना? हाँ, सो उसका जो द टेम्पो है, जो उसका जो उस गाने की जो गर्जन है ना, दैट रेजोनेट्स विद दिस कार द मोस्ट. पावर, masculinity, exactly the power that song has, that resonates with Altroz the most. Okay, great. So last question, if given a time machine, अगर मैं आपको एक टाइम मशीन देता हूँ और वापस से आप 3 साल पहले जा सकते हैं जब आपने ये कार लिया था, तो क्या आप वापस से टाटा अल्ट्रॉस खरीदेंगे या फिर किसी और कार को खरीदेंगे? थोड़ा सा और आई वुड से कि फंड इकट्ठा करके आई वुड गो फॉर अ टाटा हैरियर और टाटा सफारी. एंड व्हाट इज द रीजन? रीजन इज दैट I go on long drives with my family. I have a 2-year-old, and उस पे long drive पे no doubt Altroz is very comfortable. Even for longer drive, I have driven this car to Mahabalipuram from Bangalore and to other places as well. So but when
looking at higher power car like a Harrier or a Safari, that would be my choice. ग्रेट, क्योंकि मतलब एक फुल एसयूवी की एक बात ही अलग है, मतलब Exactly, उसके साथ exactly. पावर आती है, जो उसके Yes, साथ एक yes. ड्राइव एक्सपीरियंस आता है, Yep. वो आई थिंक अनमैचेबल है. सो फेयर है ना. तो सोमालिया बोल रहे हैं कि अगर उनको एक सेकंड चांस मिलेगा तो एल्ट्रॉस इज अ ग्रेट कार, नो डाउट अबाउट इट, ही लव्स इट, और इनके बात से ही पता चल रहा है कि ही इज रियली हैप्पी ओनिंग दिस कार. Yeah. बट अगर उनको एक सेकंड चांस मिलेगा तो टाटा हैरियर को जरूर कंसिडर करना चाहेंगे, कंसिडरिंग इट्स फुल एसयूवी, और उसके साथ जो एक ड्राइव एक्सपीरियंस है वो और भी काफ़ी बेटर और काफ़ी प्रीमियम रहेगा. एंड लास्टली सोमालिया, अगर मैं आपके कार को रेट करने बोलूँगा ऑन अ स्केल ऑफ 10, तो आप कितना रेट करेंगे अपने कार को ऑन अ स्केल ऑफ 10? I would rate it an 8.5. और ये 1.5 का जुर्माना आपके कार पे क्यों लगा है, क्यों आपने 1.5 डिडक्ट कर लिया अपने कार का? तो ये बचपन में जैसे हमारे भी मतलब हमके कभी फुल मार्क्स नहीं दिया जाता था, हमेशा कुछ ना कुछ काट लिया जाता था. देयर इज ऑलवेज रूम फॉर Room for इम्प्रूवमेंट. improvement. Okay, even for Altroz, I believe there's a lot of room for improvement. Tata has already come out with an updated version of this car, and yeah, so I guess that is why I would give it an 8.5. Otherwise, this is Tata is listening to you. There is a score for improvement, and Somalia has just rated 8.5 out of 10. I think with this we have come to the end of the episode. आपको भी लगता है कि आपके पास कोई कार है और उसकी ओनरशिप स्टोरी आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, तो डू कमेंट बिलो. अगर आपके पास एल्ट्रॉस भी है तो आपको कितना माइलेज मिल रहा है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, हमारे साथ शेयर कीजिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. आप लोगों के कारण ही आज हम यहाँ पर हैं. एंड सबा खैर एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड. कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.